हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, मनप्पुरम फाइनेंस की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुकी है एंड उसके साथ साथ कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे एंड डिविडेंड से रिलेटेड सब डिटेल्स भी चेक करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये एक NBFC है, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। ये कंपनी बोथ BSE एंड NSE में लिस्टेड है। और अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 9154 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 7.8 की P है, 11.9% है कंपनी की ROCE एंड 16.9% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाय 30.3%। एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो अप्रॉक्सीमेटली 13.2% के आसपास निकल के आ रही है। बुक वैल्यू से काफ़ी हाई में ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 2.77% है एंड फेस वैल्यू 2 रुपये की है। अभी अगर इस कंपनी की जून क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइज, जून 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स है वो सब करोड्स में दिया हुआ है। तो गाइज, सबसे पहले कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1503 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये मार्च 2022 के क्वार्टर एंड जून 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1491 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 1574 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट फ्लैट निकल के आ रही है एंड स्लाइटली ऑन दी पॉजिटिव साइड है। अभी अगर कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 282 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 261 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 437 करोड़ की प्रॉफिट। तो अगेन इनकम ग्रोथ की तरह ही कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में जा चुकी है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने एक फ्लैट पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है इन जून 2022 की क्वार्टर। अभी अगर कंपनी की मार्जिन के बारे में डिस्कस करें, प्रॉफिट मार्जिन के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, यहाँ पे आप लोग कंपनी की एक्सपेंसेस देख सकते हो। जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने कम इनकम जनरेट किया है कंपेयर टू जून 2021 की क्वार्टर, लेकिन उसके बावजूद कंपनी की जो एक्सपेंसेस है जून 2022 की क्वार्टर की वो ज़्यादा निकल के आई है कंपेयर टू जून 2021 की क्वार्टर। मतलब कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो रिड्यूस हुई है इन जून 2022 की क्वार्टर। लेकिन अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखा जाए तो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मार्च 2022 की क्वार्टर की कंपैरिजन में कंपनी ने ज़्यादा इनकम जनरेट किया है इन जून 2022 की क्वार्टर। लेकिन अगर इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंसेस देखा जाए तो मार्च क्वार्टर की कंपैरिजन में कंपनी ने कम एक्सपेंसेस यहाँ पे जनरेट किया है, कम एक्सपेंस किया है कंपनी ने इन जून 2022 की क्वार्टर। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने एक हेल्दी मार्जिन ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट एंड इनकम ग्रोथ की तरह कंपनी की जो मार्जिन की ग्रोथ है वो भी नेगेटिव में जा चुकी है। अभी अगर कंपनी की EPS मतलब अर्निंग पर शेयर के बारे में डिस्कस करें तो EPS की जो ग्रोथ है वो भी रेस्ट ऑफ द चार्ट की तरह ही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये ग्रोथ भी नेगेटिव में जा चुकी है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ये ग्रोथ भी ऑलमोस्ट फ्लैट ही निकल के आ रही है, लेकिन स्लाइटली ऑन दी पॉजिटिव साइड है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हर एक जगह पे नेगेटिव ग्रोथ ही दिखाई है, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ EPS हो, प्रॉफिट हो, मार्जिन हो या तो फिर इनकम हो। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने हर एक जगह पे पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है, कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा, लेकिन पॉजिटिव ग्रोथ हर एक जगह पे मेंटेन करी है। तो अगर ओवरऑल जून 2022 की क्वार्टरली रिजल्ट देखा जाए तो वो स्लाइटली ऑन द वीकर साइड ही निकल के आई है, क्योंकि ज़्यादा प्रेफरेंस
ईयर ऑन ईयर बेसिस की कंपेरिजन को ही दिया जाता है, ना कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की अगर कोई कंपेरिजन ना करे तो भी चलता है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस की कंपेरिजन मेन है किसी भी कंपनी की ग्रोथ के मामले में। तो इसीलिए ओवरऑल जो रिजल्ट निकल के आई है वो स्लाइटली ऑन दी वीकर साइड ही निकल के आ रही है। अभी अगर कंपनी के बैलेंस शीट के हेल्थ के बारे में डिस्कस करें, फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी की रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज़ हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो डेट ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है कंपेयर टू कंपनी की रिजर्व, मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ डिटोरिएट हुई है इन FY 2022। एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो रिजर्व के कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा डेट मौजूद है कंपनी के पास, तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो भी एकदम बेकार निकल के आ रही है। अभी अगर कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो इम्प्रूव हुई है इन FY 2022, लेकिन अभी भी कंपनी की जो कैश फ्लोज है वो नेगेटिव में ही है। और अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो जून क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। जून की क्वार्टर में प्रमोटर्स ने बाइंग करी है, बाकी FIIs एंड DIIs दोनों ने ही सेलिंग करी है इन जून क्वार्टर। एंड अगर पब्लिक में देखा जाए तो किसी भी बड़े रिटेलर की होल्डिंग नहीं है इन दिस कंपनी। एंड इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो 22.44% के आसपास निकल के आ रही है। एंड अगर ओवरऑल देखा जाए तो पिछले 3 साल की कंपेरिजन में यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो धीरे धीरे बड़े प्लेयर्स जो है अपनी होल्डिंग बेच रहे हैं इस कंपनी में, मतलब बड़े प्लेयर्स एग्जिट कर रहे हैं इस कंपनी से। तो गाइज अभी कंक्लूजन पे आते हैं, क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइज मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, कंपनी की जो जून क्वार्टर की रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आई है एंड कंपनी फंडामेंटली भी स्लाइटली ऑन दी वीकर साइड ही है। तो ऐसे में मैं आप लोग को यही बोलूँगा, अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल्स देख के या तो फिर जून क्वार्टर लिखी रिजल्ट देख के मैं आप लोग को बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप लोग एक भी पैसा इस कंपनी के ऊपर लगाओ। अभी अगर कंपनी के डिविडेंड के बारे में डिस्कस करें तो गाइज आप लोगों को पर शेयर 75 पैसे का डिविडेंड मिलने वाला है फ्रॉम दिस कंपनी एंड रिकॉर्ड डेट है 18 अगस्त। मतलब अगर आप लोगों को डिविडेंड चाहिए तो स्टॉक बाई करने का लास्ट डेट है 16 अगस्त एंड 2 सितंबर से पहले सबके खाते में डिविडेंड जमा हो जाएगा। और सिर्फ डिविडेंड के लालच में आके स्टॉक को बाई मत करो। अगर लॉन्ग टर्म या तो फिर शॉर्ट टर्म का कोई प्लान बन रहा है तो ही 16 तारीख से पहले स्टॉक को उठा लो, आप लोग को ये 75 पैसे का डिविडेंड मिल जाएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड के लिए स्टॉक को बाई मत करो। अभी अगर कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। सबसे पहले ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइज कंपनी अभी 108.7 रुपीज़ की जो रेजिस्टेंस है इसके आसपास आके ट्रेड कर रही है। फ्राइडे के दिन ये कंपनी 6.39% अप थी, लेकिन इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग नहीं कर पाई है। तो यहाँ पे अभी दो चीज़ हो सकता है कि कंपनी ऐसे रिजेक्शन फेस करके एंटायरली 82 रुपीज़ तक की फॉल शो कर दे, और ये भी हो सकता है कि कंपनी इसको सक्सेसफुली क्रॉस करके ऊपर चली जाए। तो जो लोग भी इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री प्लानिंग कर रहे हैं उन लोगों को मैं यही बोलूँगा कुछ दिन और वेट कर लो। अगर ये कंपनी इसको सक्सेसफुली क्रॉस करके ऊपर चली जाती है तो कंपनी ने इसको सक्सेसफुली क्रॉस किया है, उसकी कंफर्मेशन के बाद आप लोग इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री प्लान कर सकते हो। और अगर बाई चांस कंपनी ऐसे रिजेक्शन फेस करके नीचे गिर जाती है तो और भी अच्छा है, आप लोग को ये कंपनी 82 रुपीज़ के प्राइस पॉइंट पे मिल जाएगा। और रही बात शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की, तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अभी कंपनी 200 के मूविंग एवरेज के बहुत ही नीचे ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली डाउन ट्रेंड में है। तो जब तक ये कंपनी 200 मूविंग एवरेज के नीचे रहेगी तब तक आप लोगों को इस कंपनी में कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान नहीं करना है। एक बार इस कंपनी को प्रॉपरली डेली बेसिस पे 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग करने दो, उसके बाद ही शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान करना इन दिस कंपनी। एंड अगर स्विंग ट्रेडर्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइस सिंपली वेट करो, अगर कंपनी इसके ऊपर क्लोजिंग कर देती है तो इसके ऊपर क्लोजिंग के कंफर्मेशन के बाद आप लोग 142 रुपये के टारगेट के लिए एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। और वहीं पे अगर यहाँ से रिजेक्शन फेस करके कंपनी नीचे गिर जाती है तो सिंपली वेट फॉर द रिवर्सल फ्रॉम द सपोर्ट ऑफ 82 रुपीज़। जब कंपनी ऐसे रिवर्सल शो करेगी तब रिवर्सल कंफर्मेशन के बाद आप लोग 108 रुपये के लेवल के लिए एंड 142 रुपये के लेवल के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हो। बाकी के इंपॉर्टेंट लेवल्स आप लोगों के सामने हैं, तो अगर आप लोग चाहते हो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, कहीं पे नोट डाउन करना चाहते हो तो वो भी आप लोग कर सकते हो।
तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।